ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवस लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का योग क्या खेल खेलेगा अक्टूबर के बीच में, आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। अक्टूबर का मध्यकाल चमत्कारी है। अक्टूबर का मध्यकाल भारतीय ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए और मकर राशि वालों के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा अद्भुत योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है कि ये एक तरह से किस्मत को बिल्कुल पलटने की तरफ जा रहा है। यदि आप देखें आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा परिवर्तन क्या है? बृहस्पति महाराज उच्च के होने जा रहे हैं, जो आपकी राशि में बिल्कुल महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का योग सामने बनाते दिखाई देंगे। दिवाली का महायोग बनकर आ रहा है और दिवाली पर महालक्ष्मी का योग आपकी राशि में इसलिए बन रहा है क्योंकि बुध और शुक्र जो हैं वो स्थान परिवर्तन योग बनाकर बैठ गए हैं। और ये स्थान परिवर्तन योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ बना है वो बना है भाग्य में और दशम भाव में। तो एक तरह से बहुत ज़बरदस्त योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। दीपावली में यदि आपने एक सही राह पकड़ ली, परमात्मा को देखिए सारे कर्म प्रधान विश्व रचि राखा कहा गया है ना, और कर्म ही यदि सही दिशा में हो जाए तो उसको सिद्धांत को समझते हुए तो फिर वारे न्यारे होने निश्चित हैं। और ग्रहों का ये परिवर्तन विशेष तौर पर जो आपके समक्ष बनकर आता दिखाई दे रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बृहस्पति परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शुक्र बुध ने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन प्राप्त कर लिया है और दीपावली भी आ रही है। इसके साथ साथ दीपावली के संबंध में कुछ भ्रांतियां भी उत्पन्न हो गई हैं, लेकिन आप समझें इस बार दीपावली पर एक ऐसा अद्भुत योग बन रहा है कि इस बार दीपावली डबल धमाका लेकर आ रही है। जी हाँ, डबल धमाका, जो शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा, और वो सिद्धांत को हम आपके समक्ष आज इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। और साथ साथ हम सब चाहते हैं कि आने वाला एक वर्ष हमको गारंटी मिल जाए कि सिक्योर हो जाए। जैसे हम जाते हैं ना, इंश्योरेंस ले लेते हैं, कुछ भी चीज़ कर लेते हैं, तो क्या होता है कि एक साल तक हमारी कहीं गाड़ी यदि कोई एक्सीडेंट चोट वोट लग भी गई तो क्या होगा कि वो उसका सारा का सारा कमिटमेंट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। इसी प्रकार का एक योग विशेष तौर पर बनकर ऐसा तैयार हो रहा है कि आपके द्वार पर यमराज बिल्कुल नहीं आएंगे एक साल तक, यदि आपने एक छोटा सा उपाय कर लिया। ये सारे बातें इसी कार्यक्रम में हम आपके समक्ष रखने वाले हैं, ज्योतिष के दृष्टिकोण से, साथ साथ पौराणिक दृष्टिकोण से, जो ज्योतिष वैदिक ज्योतिष जिससे कहा जाता है उसके दृष्टिकोण से आपको वो उपाय खासतौर पे समझ लेने चाहिए। कौन कौन से छोटे छोटे परिवर्तन के रास्ते आपकी किस्मत को जगाने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 तारीख शनिवार का अवसर, पंचमी तिथि, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है और चंद्रमा इस दिन उच्च के आपकी राशि में होकर बैठे हुए हैं, जो आपकी गारंटी, आपकी राशि के दृष्टिकोण से गारंटी दे रहे हैं कि आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आपको आगे चलने की ज़रूरत है। निर्द्वंद भाव से आगे बढ़ते हुए कार्य करने का यदि आप प्रयास करेंगे तो बिल्कुल सब चीज़ें आपके फेवर में जाने के योग बनाते। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि आप थोड़ी सी हिम्मत को जगा नहीं रहे। थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। चीज़ें अब आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई दे रही हैं कि परिवर्तन की तरफ है और बहुत जल्दी परिवर्तन आप खुद महसूस कर रहे होगे। पिछले करीब 15 दिनों से कुछ न कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके धीरे धीरे आने के योग बन रहे हैं और वही परिवर्तन की श्रृंखला बहुत तेज गति से आपकी राशि बनकर तैयार है। उसका लाभ आप लेने का प्रयास कीजिए। अच्छा है, सर्वार्थ सिद्ध योग आज बना हुआ है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझ लीजिए सर्वार्थ सिद्ध योग जो है करीब 3:30 बजे तक रहेगा। नए कार्य आरंभ करने के लिए मुहूर्त अच्छा दिखाई देता है। शनिवार का अवसर है और शनि महाराज इस वक्त आपकी राशि में जो है आपको थोड़ा सा आगे बढ़ने से रोकते दिखाई दे रहे हैं। उनका उपाय लगातार करते रहें तो अच्छा रहेगा। हो सके तो शाम के समय भगवान शंकर के मंदिर में जाकर थोड़ा तेल से भगवान का अभिषेक कर लीजिए। जो आपके शत्रु हैं, जो आपके मित्र हैं, आपका शत्रुत्व अंदर से आपके प्रति रख रहे हैं, वो धीरे धीरे शत्रु खत्म होगा, मित्रता बढ़ेगी और शनि का उपाय यदि हो गया तो ये विशेष तौर पर आपके लिए भाग्य में उन्नति का रास्ता भी खोल देगा। 12 तारीख रविवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि में बनकर जा रहा है विशेष तौर पर गजकेसरी योग।
ये गजकेसरी योग आपके लिए कई मामलों में अच्छा है, लेकिन कई मामलों में थोड़ी दिक्कत भी उत्पन्न कर सकता है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। अननेसेसरी की थोड़ी छोटी चिंताएं कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में बैठकर आपको थोड़ी सी टुकुर टुकुर परेशान करती रहेगी, ऐसा योग बन रहा है। भद्रा है, इस दिन ध्यान रखिएगा। नए कार्यों में हाथ डालने से थोड़ा बचना चाहिए। नए, क्योंकि करीब करीब दोपहर को 2:30 बजे के बाद से भद्रा आरंभ हो जाएगी और रात्रि तक रहेगी। तो जो महत्वपूर्ण कार्य करने हो दोपहर से पहले पहले पूर्ण कर लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। रविवार का अवसर है, कोशिश ये करें अपना विशेष तौर पर आप भगवान सूर्य को प्रसन्न करने का प्रयास करें। इन दिनों सूर्य महाराज आपकी राशि में भाग्य में चलकर थोड़ा भाग्य योग कमज़ोर करते दिखाई दे रहे हैं। गायत्री का जप जितना हो सकता है वो करने का प्रयास कीजिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन खासतौर पर रविवार के अवसर पर बड़ा विशाल गायत्री यज्ञ हर रविवार को आश्रम पे रखता है। नवग्रह शांति महायज्ञ रहता है, आप चाहें तो उसमें भी भाग ले सकते हैं। हर रविवार को दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में जमनाबाद क्षेत्र के अंदर लक्ष्मीनगर क्षेत्र में बहुत सुंदर तरीके से ये कार्यक्रम चलता है। एड्रेस आपके सामने आ ही रहा होगा, और नहीं तो फ़ोन नंबर होगा, उस पर बात करके अपना स्थान आरक्षित कर सकते हैं। 13 तारीख सोमवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है, अद्भुत तिथि है। अद्भुत तिथि योग लेकर आई है इस दिन। विशेष तौर पर मकर राशि वालों को समझ लेना चाहिए आपकी राशि का फल क्या है। इस दिन एक खास उपाय आपके घर के समस्त कष्टों को दूर कर देगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या होता है कि जो भाग्य हमें बनता है बना बनाया, जो भाग्य सामने आता है, जो घटनाएं हमारे सामने आती हैं, वो सब हमारे कर्म के अनुसार से आती हैं। तो इस दिन ग्रहों का खेल आपकी राशि के दृष्टिकोण से करीब करीब 60% आपके फेवर में जाता दिखा, 60 से 70% ही फेवर में जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी थोड़ा जो काम कर रहे हैं हर चीज़ को थोड़ा देखते हुए, अलर्ट रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। और साथ साथ कहा जाता है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ऐसे योग भी आपकी राशि बनते दिखाई दे रहे हैं। यदि सावधान रहे तो यही सबसे बड़ा उपाय आपने कर लिया तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन अहोई अष्टमी है। अहोई अष्टमी एक अद्भुत योग लेकर आती है। अहोई अष्टमी की कथा बड़ी शास्त्र में बड़ी विचित्र है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, हमने जो कर्म किया होता है उसका भोगना हमें निश्चित है, लेकिन उसका प्रायश्चित भी होता है। ये वो तिथि है कि कैसे अपने जो जीवन के कष्ट हैं, जो हमारे कर्मों से बने हैं, उनसे कैसे निवृत्ति प्राप्त करें, कैसे उनसे बचें। तो ये अद्भुत दिवस समझ लीजिए, हम कथा के माध्यम से आपको समझाते हैं। भारतीय संस्कृति में बड़े अद्भुत रूप से विभिन्न रहस्यों को बताया गया है। ये जो कथाएं हैं, ये रहस्य हैं, ये वो निधियां हैं कि जिससे आप उन मार्गों पर जा सकते हैं और अपने जो किस्मत को जगा सकते हैं। आप समझे, हमारे जीवन में जो भी कष्ट आते हैं वो किसके द्वारा आते हैं? कर्म के द्वारा ही बनता है। कर्म से ही सौभाग्य बनता है, कर्म से ही दुर्भाग्य बनता है। यदि दुष्कर्म हो जाएंगे दुर्भाग्य बन जाएगा, अच्छे कर्म हो जाएंगे तो सौभाग्य की, उन्नति की योग बन जाएंगे। कई बार क्या होता है, शास्त्र में कथा आती है अहोई अष्टमी की। अहोई अष्टमी में एक स्त्री ने अपने उस दिन व्रत करने का सोचा, तो उसमें कई सारे कार्य करती थी। तो कुम्हार का काम करती थी, तो मिट्टी लेके आनी पड़ती थी बर्तन बनाने के लिए। एक दिन जंगल में गई मिट्टी खोदने के लिए। कथा को हमें सार रूप समझने की आवश्यकता है। वहाँ क्या, सीही एक थी, और उस मिट्टी खोदते खोदते सीही का घर था, एक जानवर होता है मिट्टी वाला, और उसके बच्चों के अंडे वहाँ पड़े थे। उस जब कुम्हार ने काम करना शुरू किया, मिट्टी खोदनी शुरू करी, तो किसी कारण से वो अंडे फूट गए, दरवाज़ा बंद हो गया और बच्चे किसी कारण से, अब काल का वश है, कर्म हो गया आपके द्वारा। और शास्त्र कहता है अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। सिंह को जब पता चला कि उसके बच्चे मर गए तो बड़ी दुखी हुई। कहा जाता है कि जानवर की किसी को तरसाओ मत, किसकी त्रास, किसकी आह कब लग जाए और कब जीवन में। कहा जाता है कि उस सिंह ने तड़प कर, जो जानवर थी, उसने उस औरत को श्राप दे दिया। सोचा कि तेरे घर में जो होगा कुछ संतान होगी नहीं। अब उसने तो अज्ञानवश काम कर लिया, और इस प्रकार से जब उसके जीवन में घटना घटने लगी तो बच्चे थे नहीं, बच्चे हो ही नहीं रहे थे। और किसी कारण से पता चला, किसी महात्मा ने उनको बताया कि इस कारण से आपके द्वारा ये दुष्कर्म हो गया था, अब उसकी निवृत्ति करने का योग बनाओ। तो कहा जाता है अहोई अष्टमी के दिन उन्होंने व्रत किया, सुबह उठकर गाय का पूजन किया, भगवती का पूजन करने के उपरांत अपनी क्षमा मांगी। तो प्रायश्चित करने का दिन है।
निराहार रहते हुए, बिना जल के ग्रहण करे हुए, बिना कुछ खाए पिए, केवल जल भी त्याग कर पूरे दिन भगवती मक्का, जब उनको पता चला कि कर्म गलत हो गया है, उसका प्रायश्चित करने के लिए भगवती महालक्ष्मी का, भगवती दुर्गा का ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, भगवती का सुंदर कथा सुनकर उसका पलायन किया। शाम को चांद से पहले जब तारे निकले, उस समय भगवती का पूजन कर उन्होंने ये पूरा कहा जाता है कि 1 वर्ष तक इस प्रकार का हर अष्टमी के दिन उन्होंने इस प्रकार से व्रत किया। तब जाकर भगवती प्रसन्न हुई और उन्होंने उनको उस दुष्कर्म से निवृत्ति का मार्ग बनाया। तो आप समझें कि ये कमिटमेंट है, ये जो प्रायश्चित, जो हम व्रत इत्यादि पूजन इत्यादि करते हैं, ये आपके दुष्कर्म, जो हमारे पाप कर्म कहीं ना कहीं अज्ञानता में भी लोगों से हो जाते हैं, उसका प्रायश्चित के तौर पर है। ये अहोई अष्टमी संतान के जीवन में आ रहे समस्त कष्टों को दूर करने के लिए भारतीय संस्कृति में सनातन पद्धति माताएं करती आई हैं। तो इतना सुंदर व्रत है, तो आप भी चाहें तो यदि ये इसको करना चाहें तो अवश्य करें। तो बड़ी संस्कृति से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। भगवान की कृपा से आपके जीवन के कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। कहा जाता है इस दिन विशेष तौर पर गुलगुले बनाकर भगवती का पूजन करा जाए। सुबह शाम तक पूरा षोडशोपचार भगवती का पूजन किया जाता है और गाय का पूजन किया जाता है, और उसके बाद शाम के समय भगवती का एक प्रतिमा बनाकर उनका चौक पूजन कर सब बैठकर उनकी कथा का श्रवण करें और साथ साथ उनका स्मरण करें, आरती उतारें। और जब चांद निकल आए, जब तारे निकल आए, कई परंपराएं चांद की हैं, कई जगह परंपराएं जो हैं वो तारों की है। तो पूरे दिन का कमिटमेंट है और बड़ी श्रद्धा के साथ इस दिन व्रत कर भगवती को प्रसन्न करें, उनका आशीर्वाद दें। तो कहा जाता है समस्त जीवन के कष्ट जो चल रहे हों उनसे प्रायश्चित कर भगवती संतान के निमित्त आगे बढ़ने के, उनकी उन्नति के रास्ते, और तो और जिनके निसंतान जो हैं, संतान सुख नहीं प्राप्त हो रहा, उनके जीवन में भी माँ भगवती कृपा से इस अहोई अष्टमी के दिन व्रत करने से भगवती कृपा प्राप्त हो जाती है, संतान सुख प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, इस प्रकार से अवश्य श्रद्धा के साथ करने का प्रयास करें, कल्याण के योग बनेंगे। तो मकर राशि वालों, अभी आपने अहोई अष्टमी की सुंदर कथा समझने का प्रयास किया, ये शास्त्रोक्त है। अब बात कर लेते हैं 14 तारीख की, मंगलवार का अवसर है। अष्टमी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की, और ये तिथि के साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन का योग भी बन रहा है, जो आपके लिए एक नई एनर्जी आपके अंदर दिखाई दे रहा है। बहुत सारी चीज़ों का आपका पूर्वाभास, कई बार आपने देखा होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ों का पूर्वाभास हो रहा होता है, और वह पूर्वाभास जब होता है, बहुत सारी चीज़ें इंट्यूशन के तौर पे आती हैं, और वही घटना कुछ ही देर में आपके समक्ष बनकर तैयार हो जाती है। वैसा ही कुछ दिवस है आज आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ऐसा दिवस दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी जो सामने घट रही होंगी, और यदि आप उस पर सही से काम, सही समय पर काम कर लें। लेकिन शनि लगातार आपकी इस वक्त टांग पीछे खींचता दिखाई दे रहा है, वो आप जानबूझकर भी वो चीज़ों को नहीं ठीक कर पा रहे हैं। उसके लिए तो थोड़ा शनि का उपाय आपको करने की ज़रूरत दिखाई देती है, क्योंकि शनि का उपाय तो हनुमान जी के द्वारा ही हो सकता है, और इस दिन मंगलवार है तो हनुमान जी को प्रसन्न कीजिए। हनुमान चालीसा का केवल एक पाठ, बहुत सारे लोग हनुमान जी के पाठ करने के लिए क्या कहा जाता है कि हनुमान, देखिए शास्त्र कहता है और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करें। तो हनुमान जी को प्रसन्न करने मंगलवार का दिवस है। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर तिथि पे कार्तिक अष्टमी के दिन विशेष तौर पर क्या रखा है, हमने हनुमान जी का सुंदर पाठ रखा है, सुंदरकांड का पाठ भी रखा है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, सवा मनी का भोग भी रहेगा। और इस कार्तिक के महीने में तो भगवान की सुंदर आराधना समस्त अनिष्टों को दूर करने वाली है। तो कोशिश ये करें सुंदर रूप से बैठकर हनुमान जी का सवा मनी के भोग में भी व्यवस्था आश्रम पे रहेगी, सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा और साथ साथ हनुमान जी का यज्ञ भी रहेगा। तो आप उसमें भाग ले सकते हैं, अपने नाम से भी करा सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे लगातार चल रहे हैं। 15 तारीख बुधवार का अवसर, 9वीं तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा ग्रहों का परिवर्तन जो आपके समक्ष दिखाई दे रहा है वो कह रहा है खास तौर पर एक विशेष बात। इन दिनों यदि हम बात करें, आप बुधवार का दिन है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से भाग्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से चीज़ें जो अनऑर्गेनाइज थी, मैनेजेबल नहीं थी, वो आपकी मैनेजिंग कैपेसिटी आप खुद देखेंगे पिछले करीब 10-15 दिनों से ज़्यादा कुछ एनहांस हो गई है। पहले जिस चीज़ को करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, अब उसको अच्छे से आप समझ पा रहे हैं और करने का रास्ता बना पा रहे हैं। लेकिन आप रुक नहीं रहे हैं। आपकी समस्या क्या है कि आप विचारों को रोक नहीं पा रहे हैं। इस वक्त एक जगह रुकिए, थोड़ा शोध कीजिए और फिर उस शोध को एनालाइज कर काम में लगाने का प्रयास करेंगे तो आपको जो सीखी हुई बातें, समझी हुई बातें,
बहुत जल्दी छिटक छिटक के इधर से उधर से इधर आने में कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और चीज़ें आपके हाथ से निकल सकती हैं। थोड़ा गणेश जी का स्तवन कर लीजिए, बुधवार का अवसर है, और ओम गंगणाधिपतये गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित कीजिए, आपके लिए शुभ रहेगा, कल्याणकारी योग बनेंगे। 16 तारीख गुरुवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है, कार्तिक मास की दशमी तिथि है, और साथ साथ इस दिन ग्रहों का विशेष परिवर्तन का योग दिखाई देता है। ये ग्रहों का विशेष परिवर्तन सुबह आपके लिए बड़े अच्छा योग बनाता दिखाई देगा, चीज़ें आपको फेवर में लगती दिखाई देंगी, लेकिन शाम आते आते, मैं कहूँगा दोपहर आते आते ही, शाम भी नहीं दोपहर आते आते ही चीज़ें थोड़ी सी भारी होती दिखाई देंगी और लगेगा हमारे हाथ में है ही नहीं कुछ, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, थोड़े से डीमोटिवेट आप होते दिखाई देंगे आपको। अब ये मोशन विशेष तौर पर जो मोटिवेशन और डीमोटिवेशन ज़िंदगी के दो पहिए हैं, इसको ऐसे ही मान लीजिए तो अच्छा रहेगा। सब ग्रहों का खेल है, ग्रह बदले और इस प्रकार का योग बना कि मन थोड़ा सा डिप्रेशन की तरफ चला गया, लेकिन फिर चिंता मत करो, 2 दिन बाद फिर उठ के आ जाएगा, बढ़िया होने के योग बन जाएंगे। इस दिन भद्रा है, ध्यान रखना। दोपहर को करीब 10 बजे से पहले नए काम, शुभस्य शीघ्रम कहा जाता है ना, उठो और जागो चलो और नया कार्य की तरफ आप भिड़ जाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। 10:35 के बाद भद्रा का योग बनेगा, वो ठीक नहीं है। बुद्ध महाराज बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन की बात, बुद्ध की बात कर ही रहते हैं, बुद्ध महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बृहस्पति से दृष्ट हैं इस वक्त, बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है और बृहस्पति के नक्षत्र में ही बुद्ध प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं विशाखा। वो ये बहुत जबरदस्त आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी। कर्म भाव में बैठे हुए महाराज बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो क्या होता है कि कहीं बहुत जल्दी कुछ ना कुछ जो आपके लिए थोड़ी समस्याएं चल रही हैं, शायद कुछ नया करना चाह रहे हैं या कुछ नया पद प्राप्त करना चाह रहे हैं, नौकरी में कुछ नए ऑफर आपको लग रहा होगा, प्रयास कर रहे होंगे, वो सब का सब बहुत तेज गति से आपकी तरफ भागता हुआ आ रहा है। बृहस्पति की दृष्टि बुद्ध पर पड़ी और बुद्ध के उसी नक्शे में प्रवेश होने से कुछ नए सूतक पातक बहुत जल्दी आपके समक्ष, जैसे ही बृहस्पति उच्च के होंगे, ये आपके पर्सोना को, आपके पर्सनालिटी में, आपकी इमेज में एक नया परिवर्तन लाने के योग बनाते दिखाई देंगे, तो वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। ऐसे में पीली चीज़ों का दान, बृहस्पति के निमित्त किसी ब्राह्मण की सेवा, साधु संत की सेवा जितना हो सके वो करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। 17 तारीख का दिवस मकर राशि वालों के लिए क्या ग्रहों का योग बन रहा है वो जान लीजिए। शुक्रवार के दिन एकादशी का योग, और एकादशी कौन सी? रमा एकादशी। सोचे ये दिन जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। रमा एकादशी शुक्रवार के दिन योग लेकर आई है, यानी लक्ष्मी के दिन लक्ष्मी एकादशी का योग सुंदर रूप से भगवती महालक्ष्मी, दिवाली से पहले महालक्ष्मी कृपा प्राप्ति का दिवस। और सबसे बड़ा परिवर्तन ये होने जा रहा है कि भाग्य से निकलकर सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, जो विशेष तौर पर प्रवेश करने के योग बना रहे हैं आपके दशम भाव में। भाग्य में सूर्य जब बैठ जाते हैं क्या हो जाता है, थोड़ा सा स्थितियों को आधा खराब करने की योग बना, क्योंकि सूर्य एक क्रूर ग्रह है। अब सूर्य आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो विशेष तौर पर थोड़े बंधन कारक भी माने जाते हैं, और ऐसे में सूर्य जो है अब थोड़े कमज़ोर अवस्था में जाकर, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि में आने वाले हैं। बृहस्पति की दृष्टि से आने के कारण से क्या होगा कि ये थोड़ा शौर्य बल को बढ़ाने की योग बना सकते हैं, लेकिन यदि थोड़ा सूर्य को ताकत बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे में आपको ये 1 महीना आपके लिए बहुत सुंदर होता है, वारे न्यारे करने के योग बना सकता है, लेकिन थोड़ा सूर्य को ताकत चाहिए इस समय में। खासतौर पर मकर राशि वालों को एक काम करना चाहिए, नित्यपति भगवान सूर्य को एक पीला पुष्प डालकर, थोड़ी सी रोली डालकर, तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को अर्घ, ओम घणी सूर्य आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए करने का प्रयास करना चाहिए, अर्घ देने का प्रयास करना चाहिए। क्या होगा इससे? भगवान सूर्य ताकत मिलेगी। हो जाए तो बहुत सारे लोग इसमें दिक्कत आती है लोगों को, तो क्या कर सकते हैं? गेहूं का दान कर सकते हैं। और नहीं तो बहुत सारे लोग तो सीधी उनको एक ही बात समझ में आती है कि अंगूठी पहना दीजिए। वैसे हम बहुत ज़्यादा नगों में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि नग ओरिजिनल नहीं मिलते हैं। 95% क्या 99% बाज़ार में जो नग बिक रहे हैं वो सारे के सारे नकली ही होते हैं, और केवल कुछ लोग ज्योतिषीगण जो हैं या सुनार के काम करने वाले लोग हैं, वो सब के सब एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग नग पहन के, हर दूसरा आदमी आप देखें नग पहन के घूमता रहता है। क्या कोई बता सकता है, समझ सकते हैं, पढ़े लिखे आप सब लोग शोध में हैं, वैज्ञानिक युग में रहते हैं, क्या खानों से भी इतने नग निकलते होंगे? तो खैर जो भी है कार्य करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा कि भगवान सूर्य की उपासना यदि करें, ये जो उपाय हमने बताया वो कर लें। और माणिक भी पहन सकते हैं, माणिक तो छोड़ दीजिए, कम से कम स्वर्ण तो पहन ही सकते हैं। इस वक्त सूर्य का बल निर्बल है, और रिंग फिंगर में सोने का धारण करना आपकी राशि के, जो बहुत सारे लोग लिख के भेज देते हैं कई बार, महाराज पैसे नहीं है कि आपने सोना बता दिया, तांबा पहन लो भाई, तांबा पहन के पहन सकते हो। एक काम और कर लो, बहुत बढ़िया, सूर्य की ताकत को देने का रास्ता होता है तांबे का पानी।
तांबे के लोटे में पानी भर के रख लीजिए और उसके द्वारा सीधा सीधा वो पानी दूसरे गिलास में डालकर पी लिया कीजिए। तांबे को मुंह में मत लगाइएगा, नहीं तो सूर्य अच्छे की जगह खराब हो जाएगा। अगर तांबे को आपने मुंह में लगा लिया तो विशेष तौर पर तांबे को ऊपर से बिना जूठा किए पानी पीने की आज्ञा तांबे के द्वारा होती है। ये सूर्य का बल करने का हमने आपको विशेष उपाय बताया, इसको कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 18 तारीख शनिवार का अवसर है और बहुत महत्वपूर्ण दीपावली महापर्व की शुरुआत इस दिन से होती दिखाई दे रही है। मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का खेल क्या है वो समझ लीजिए। सबसे पहले ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस बार बहुत बड़े बड़े परिवर्तन के योग बन रहे हैं। ये 17 तारीख जो है बड़ी 18 तारीख जो है बड़ी महत्वपूर्ण को लेकर आई। बृहस्पति का परिवर्तन सबसे बड़ा होने जा रहा है। जो छठे भाव में चल रहे बृहस्पति सप्तम भाव में 49 दिन के लिए आपकी किस्मत को जगाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन दो धारी खेल खेल सकते हैं बृहस्पति आपके लिए, खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। सर मुंडाते ही कई बार ओले पड़ जाते हैं, तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करना पड़ेगा। इस दिन ग्रहों का खेल आपके लिए जो दिखाई देता है वो विशेष तौर पर शाम के बाद, आज की मेहनत कल आपके लिए एक नई उन्नति का रास्ता खोलने को तैयार बैठी है। आपकी ग्रहों की स्थिति इस प्रकार की है, तो इसलिए आज मेहनत से मत भागिएगा। थोड़ा मन लगेगा, भटकेगा मन ऐसे कि कोई फायदा नहीं, क्यों करूं, किसके लिए करूं, कोई मेरे है भी कि नहीं है, किस प्रकार की ऐसी स्थिति मन को कुचोटेगी, कोई मेरे बारे में सोचता ही नहीं। कोई बात नहीं, ग्रह का खेल है, बहुत जल्दी ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस दिन शनि प्रदोष का योग बन रहा है। इस दिन विशेष रूप से गोवत्स द्वादशी भी है। इस दिन क्या करना चाहिए आपको? गोवत्स द्वादशी के दिन शास्त्र के दृष्टिकोण से शाम के समय जब बृहस्पति बदलने वाले हों, गौशाला में जाकर गाय के बछड़े का पूजन करें, थोड़ा सा उनके ऊपर पुष्पमाला गुड़ इत्यादि खिला दीजिए। ये बहुत सुंदर उपाय होगा। शनि प्रदोष है इस दिन, शनि भी कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि शनि जो है वो समस्त देवताओं का वास गौ में होता है। और यदि आपने गौशाला में जाकर गोवत्स का पूजन किया तो गाय का आशीर्वाद मिलेगा, और गाय के अंदर भी शनि समस्त देवता है तो शनि भी है वहाँ पर, और गाय प्रसन्न तो शनि भी आपके लिए नेगेटिव प्रभाव नहीं उत्पन्न करेगा। इस बात को समझ लीजिए। इस दिन एक खास उपाय है। कोई नहीं चाहता हमारे घर के आगे यमराज आए, और ये शास्त्र स्कंद पुराण का वाक्य है कि इस दिन यदि हम एक खास उपाय कर ले तो यमराज हमारे घर के आगे 1 वर्ष तो कम से कम नहीं आएगा, अपमृत्यु हमारी नहीं होगी। ये शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया है, तो हम इस उपाय को आपको बताने जा रहे हैं। नोट कर लीजिए, कर लीजिए। यमदीप दान भारतीय संस्कृति में एक ऐसा, सनातन पद्धति के अंदर एक ऐसा विषय है, यदि जो कर लेता है, शास्त्र कहता है कि 1 वर्ष तक, आने वाले 1 वर्ष तक उसकी अपमृत्यु नहीं होती। अलाए बलाए हर प्रकार से उसकी कष्टों से निवृत्ति का योग बन जाता है। यमराज उनके घर में नहीं जाते 1 वर्ष तक, यदि ये उपाय कर लिया जाए। और इस बार खासतौर पे धनतेरस के दिन वो उपाय बनता है, लेकिन इस बार ग्रहों की गणना के अनुसार से दिवाली से धनतेरस से 1 दिन पहले शाम को ये उपाय करने का समय बन रहा है। क्यों? क्योंकि इस दिन 18 तारीख को शनिवार के दिन शनि प्रदोष का योग बन रहा है। त्रयोदशी शाम को आ जाएगी, तो त्रयोदशी शाम को आने के कारण से यमदीप दान इस दिन करना चाहिए। इस दिन क्या करना है आपको? विशेष तौर पर एक 7 अन्न की ढेरी बनाकर, 7 अन्न जिसमें चावल, गेहूँ, उड़द, चना, अरहड़, मसूर और इस विशेष तौर पर ये सातों अन्न लेकर, मूंग साथ में ले लीजिए। ये सातों अन्न थोड़े थोड़े लेकर एक छोटी सी, मतलब 10-10, 20-20 ग्राम लेकर छोटी सी ढेरी बना ली, और उसके ऊपर विशेष तौर पर एक आटे का चौमुआ दीपक बना लिया, और चौमुआ दीपक लगाकर उनके ऊपर एक प्रज्वलित कर दीजिए। ओम यमाय नमः। थोड़े से चावल हाथ में लीजिए और उसमें जो यदि थोड़ा सरसों का तेल लेकर इस विशेष तौर पर इस दिए को प्रज्वलित कर दीजिए, और प्रज्वलित करने के बाद ओम यमाय नमः थोड़ा सा ऊपर करके ओम यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, इस प्रकार से उनके ऊपर थोड़ा सा चावल छोड़ दीजिए दीपक के ऊपर। इतना पूजन कर लेंगे तो बहुत, विधान तो बहुत लंबा चौड़ा है, इतना सा ही पूजन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा दीपक हाथ में उठाकर दक्षिण की दिशा की तरफ दिखाकर अपने पितरों को इस प्रकार से दिखा दें। घर के बाहर, घर के अंदर नहीं किया जाता ये यमदीप दान जो है, घर के बाहर करने का नियम है, और इसी समय करने का नियम है। शनिवार के दिन इस बार ये योग बन रहा है, शनि प्रदोष के दिन योग बन रहा है, तो ये कर लीजिए। शास्त्र गारंटी दे रहा है, स्कंद पुराण गारंटी दे रहा है कि 1 वर्ष तक यमराज जहाँ ये प्रयोग कर लिया जाता है, यमराज वहाँ पर अपना दर्शन नहीं देते हैं, अपमृत्यु नहीं होती है व्यक्ति की। तो यानी इस बात को, अकाल मृत्यु से बचने का रास्ता बहुत जल्दी बन जाता है। यदि घर में कोई बीमार है बहुत ज़्यादा, तो कम से कम ये उपाय अवश्य उस व्यक्ति के द्वारा करा दीजिए। तो सत्य माने भगवान की कृपा से
भगवान की कृपा से समस्त अनिष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। तो मकर राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपने समझा कि कैसे आपको ये यमदीप दान करना है, और यदि आप कर लेंगे तो सत्यमाने शास्त्र के दृष्टिकोण से स्कंद पुराण का वाक्य है, ये कभी कच्चा नहीं होता, कटता नहीं है। 19 तारीख रविवार का अवसर, और इस दिन धनतेरस का सुंदर योग है। हनुमान जयंती कहाँ जी, इस बार हनुमान जयंती भी धनतेरस वाले दिन ही है, और ये हनुमान जी को सुंदर प्रसन्न करने का रास्ता शास्त्र के दृष्टिकोण से बताया गया है। आपके ग्रह परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं। सबसे पहले तो मकर राशि वाले समझ लें, दिवाली पूरी तरह से आपके लिए सुंदर रूप से उत्साह के साथ भाग्य को जगाने के लिए उपस्थित हो गई। शुक्र के साथ चंद्रमा भाग्य में विराजित होकर आपके व्यक्तित्व में एक नया परिवर्तन, बहुत जबरदस्त चीज़ें परिवर्तन करने का, भाग्य से चीज़ें, धर्म की तरफ इच्छा आपकी जागती दिखाई दे रही है, और आपका सम्मान आपकी चीज़ों को पॉजिटिव रिजल्ट लाने का समय भी बिल्कुल तैयार हो गया है। इस वक्त शुक्र के समक्ष शनि विराजमान है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए शुक्र कमज़ोर जरूर है, तो ऐसे में शुक्र को ताकत देने के लिए आपको विशेष तौर पर कुछ खास उपाय कर लेनी चाहिए। इस दिन विशेष तौर पर गाय के दूध से बनाई हुई खीर का भोग लगाना चाहिए, और विशेष तौर पर हनुमान जी को खीर का भोग लगाना चाहिए। भगवान कृष्ण का पूजन, नरक चतुर्दशी भी है इस दिन। भगवान कृष्ण ने नरकासुर का संहार किया था। कहा जाता है कि एक दीप इस दिन विशेष तौर पर जला देना चाहिए। एक शास्त्र में वाक्य है अद्भुत रूप से, हम अभी इस कार्य पूरी राशियों के फल के बताने के बाद इस दिन एक किए जाने वाला एक खास उपाय होगा, जो यदि आपने कर लिया, जो हम बताएंगे इस पूरे एपिसोड के अंदर, आप सत्य माने कि वो यदि उपाय आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रास्ता उत्पन्न होने के योग बन जाएंगे। इस दिन धनतेरस भी है। शास्त्र के दृष्टिकोण से क्या बताया गया वो आपको अच्छे से जान लेना चाहिए। 20 तारीख का दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण समझ लें, और ग्रहों के दृष्टिकोण से भी समझ लें। सोमवार का अवसर है। उस दिन चतुर्दशी तिथि विद्यमान है। नरक चौदस जिसे कहा जाता है वो योग बनता दिखाई दे रहा है। एक दिया कहा जाता है कि आपको नरक के द्वार से बचा सकता है। यानी इस दिन ग्रहों के दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण दिवस है। वो सारे विधान को समझाएंगे। पहले ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप अपनी राशि का महत्व समझ लें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये दिन कुछ करके दिखाने का है, इसलिए पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करके दिखाओ। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव आपकी राशि के दृष्टिकोण से हो सकता है। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार आप थोड़े इमोशनल ज़्यादा होते दिखाई दे रहे हैं, और इमोशनल ज़्यादा रहने के कारण से कई बार मन को चोट भी लग सकती है। तो इसलिए प्रैक्टिकल होकर काम करने की ज़रूरत है। जैसा सोचोगे वैसा प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से अवश्य होता दिखाई दे रहा है। फिर जैसा हमने कहा वो भी समझ लीजिए कि नरक चौदस भी है इस दिन, छोटी दिवाली भी है इस दिन, और साथ साथ रूप चौदस, कई प्रकार के योग इस दिन बनते दिखाई दे रहे हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से आपको उस महत्वपूर्ण स्थिति को समझ लेना चाहिए कि क्या कुछ कर लेने से आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत अद्भुत प्रकार का योग बन जाएगा। कहा जाता है इस दिन विशेष तौर पर, वो सब बताएंगे आपको क्या कुछ करना चाहिए, लेकिन कई मत के अनुसार से इस दिन कई लोग दिवाली भी बात कर रहे हैं, और भारत सरकार ने भी शायद इस दिन अनाउंस करने का योग बनाया है कि दीपावली कई क्षेत्रों में जो है वो 20 तारीख को ही मन रही है। शास्त्रीय दृष्टिकोण से ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से हमने इसका पूरा जो विज्ञान है वो आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं हम, कि आप क्यों दिवाली जो है वो विशेष तौर पर 21 को ही होनी चाहिए। शास्त्रीय दृष्टिकोण से उस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए आपको कि दिवाली जो है वो 21 को ही मनाना श्रेष्ठ है। वैसे तो हर रोज़ दिवाली हो सकती है, क्योंकि भारतीय संस्कृति आनंद की संस्कृति है। वो एक तो पुरानी कहावत है ना, जब बावला जागे तब दिवाली, वो ऐसे नहीं है। दिवाली जिस दिन आप जाग जाओ, जिस दिन आप समझ जाओ, जिस दिन दिए जला लो, उसी दिन दिवाली बन सकती है। भगवान का पदार्पण जिस दिन आप जाग जाओ उसी दिन आपके मनोमस्तिष्क में हो सकता है। लेकिन शास्त्रीय दृष्टिकोण से इस पूरे विधान को हमको समझने की आवश्यकता है। शास्त्र कहता है कि दीपावली जो है वो विशेष तौर पर प्रदोष व्यापनी ही ग्राह्य है। कई लोगों ने शास्त्र मत के अनुसार से इसको ये समझ लिया कि रात्रि व्यापनी होनी चाहिए, मतलब मध्यकालीन व्यापनी होनी चाहिए, लेकिन तिथि निर्णय इस बात पर साथ साथ साफ साफ कहती है कि प्रदोष व्यापनी ही ग्राह्य है, कि यानी शाम के समय जिस दिन सूर्यास्त के समय हो। 20 तारीख को भी प्रदोष व्यापनी है, लेकिन वहाँ एक और सूत्र लगता है कि दिने द्वे, जब दिन 2 दिन में हो तो पराग्रही है, जो यानी दूसरे दिन जब आए तो उसको ग्रहण करनी चाहिए। अब हुआ क्या है कि काशी के कुछ पंचांगों ने इस बात में अपनी गणनाओं के अनुसार से एक बात रखी कि उनकी गणनाओं के अनुसार से उनको ऐसा लगता है कि ये जो काल गणना है कि वो अगले दिन यानी 20 तारीख को जो है वो प्रदोष व्यापनी है, और 21 तारीख को प्रदोष व्यापनी नहीं है।
लेकिन उन्होंने अपने पंचांगों में एक बात नहीं देखी कि उन्होंने जो सूर्यास्त का टाइम ले रखा है वो काशी विश्वनाथ जो पंचांग, बहुत सारे पंचांग वहाँ निकलते हैं, उन्होंने दे रखा है कि शाम को सूर्यास्त जो है उनके पंचांग के अनुसार से हो रहा है 5:40 पर। लेकिन यदि प्रैक्टिकल गणनाओं के अनुसार से देखें, और आप अपने गूगल मैप पे भी जाके देख लेंगे ना, मोबाइल के थ्रू भी देख लेंगे, तब भी आपको काशी के अंदर जो सूर्यास्त हो रहा है वो 5:20 पे दिखाई देगा। 5:20 और 5:26 के आसपास ऐसा योग बन रहा है, कई जगह गणना है 5 जिस प्रकार से लग रहा है, लेकिन उन्होंने करीब करीब 16-17 मिनट का फर्क डाल दिया। इससे क्या हुआ है, सूर्य स्पष्ट में फर्क आ गया, तिथि की आयु की गणना में फर्क आ गया। हमने जब उन गणनाओं को अच्छे से कैलकुलेट करने का प्रयास किया, शोध करने का प्रयास किया, तो ऐसा हमारी गणनाओं के अनुसार से ऐसा आता है कि तिथि की जो आयु है वो करीब करीब चल रही है 5:56 तक। तो यानी पूरे भारत क्या, पूरे विश्व में जो आयु, तिथि की आयु है वो उतनी ही रहने वाली है। तिथि की आयु नहीं घटती, तिथि की आयु तो अलग तरह से, सूर्य की स्थिति जो है वो धीरे धीरे जिस प्रकार से सूर्य आगे बढ़ता है तो वो स्थान के अनुसार से परिवर्तन होती चली जाती है। तो यानी पूरे भारत में आसाम से लेकर पूरे गुजरात तक, तो कम से कम ये देखा जाए तो 21 तारीख को प्रदोष काल में हमको पूरी तरह से प्रदोष व्यापनी अमावस्या मिल रही है। तो बड़ी श्रद्धा से आप 21 तारीख को दीपावली मनाएं। 20 तारीख का दिन छोटी दिवाली का ही है। तो 20 तारीख को क्या करना चाहिए, विशेष तौर पर उस दिन नरक चौदस है, भगवान शंकर कृष्ण का पूजन होना चाहिए। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए शाम के समय जो एक दीपक भी जला देता है ना, वो जीवन पर्यंत, क्या कहा जाता है, जीवन पर्यंत नरक का दर्शन नहीं करता। जी हाँ, जीवन पर्यंत नरक का दर्शन नहीं करता है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। छोटी दिवाली के दिन एक दीपक जलाने का, एक दीपदान का इतना महत्व है। इसके साथ साथ इस दिन सुबह सुबह सूर्योदय से पहले हमको स्नान कर कर एक अपामार्ग का पेड़ ले लेना चाहिए और तेल से अपने शरीर का मर्दन करना चाहिए। और कहा जाता है कि अपामार्ग के पेड़, चिरचिटे का पेड़ को लेकर अपने सिर पर से वार कर इस भाव को रखना चाहिए कि हे चिरचिटे, ये जो हमारे जीवन, ये पूरे वर्ष के जो भी अनिष्ट हैं, नज़र है, जो भी प्रकार की आपत्तियाँ वो तू हर ले और हमको एक नव जीवन, आज से जो नव वर्ष आरंभ हो रहा है उसके अनुसार से हमको प्रदान कर। इस प्रकार से करने के बाद घर के बाहर जाकर 2 दीपक सूर्योदय से पहले प्रज्वलित कर देने चाहिए। किनके लिए करने चाहिए, यम के पुत्रों के निमित्त। ये 2 दीपक सुबह सुबह सूर्योदय से पहले जला देना चाहिए और भगवान कृष्ण का उस दिन सुंदर रूप से पूजन करना चाहिए। तो ये कर्म जो कर लेते हैं, शास्त्र में कहा जाता है, उनके जीवन के बहुत से कष्ट दूर हो जाते हैं और आप आगे के नव वर्ष को सुंदर रूप से, क्योंकि दिवाली के दिन से नव वर्ष माना जाता है, दिवाली के दिन से जो है वो अगले दिन से नव वर्ष का आरंभ हो जाता है। तो हम उससे पहले ही समस्त कष्टों को निवृत्ति करने के लिए इस प्रकार से जो तिलांजलि दे देते हैं अपने समस्त कष्टों को, तो ये इस प्रकार से बड़े सुंदर तौर पे है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से किस प्रकार का प्रभाव आपने समझा, पूजन का महत्व आपने समझा। तो दीपावली तो हमने बता ही दिया आपको 22 तारीख के, लेकिन 21 तारीख की बन रही है, तो बहुत सारे लोग इस दिन भी मनाएंगे दिवाली। तो आप शास्त्रीय दृष्टिकोण से जैसे हमने व्यक्त किया तो उस प्रकार से करें, लेकिन दीपावली अगर 20 को भी मना रहे हैं तो आप उसका विधान जरूर पूर्ण करें। बड़ी श्रद्धा से भगवती का पूजन, महालक्ष्मी का पूजन करें, असंख्य दीपक जलाएं। और पूजन के बाद क्या करना चाहिए आपको, सबसे पहले कहा जाता है कि पूजन के अंदर भगवान को कमल की पुष्प, भगवती महालक्ष्मी का पूजन करने के बाद श्री सूक्त के द्वारा उनका पूजन किया जाए पूरे विधि विधान के अनुसार से, और साथ साथ उनको अंत में, पूजा के अंत में कमल पुष्पों की शैया प्रदान की जाती है। अगले वीडियो में हम पूरी तरह से महालक्ष्मी पूजन का विधान आपके समक्ष उपस्थित करेंगे, उसको आप समझिएगा और उसके अनुसार से करिएगा। भगवान की कृपा से आपके समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए दिवाली बहुत सुंदर साबित होगी। ये कार्तिक का महीना बड़ा अद्भुत महीना है। इस कार्तिक के महीने में ऐसे सिद्ध मुहूर्त बनते हैं ग्रहों के, उत्सवों के, कि जो आपके जीवन में वारे न्यारे कर सकते हैं, चुटकियों में जीवन को परिवर्तन की तरफ ले जा सकते हैं। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में जो उत्सव हैं, त्योहार हैं, वो केवल त्योहार नहीं है, ये वो निधि के रास्ते हैं, ये वो किस्मत को जगाने के रास्ते हैं। यदि इन सब उपायों को जो हम बताते हैं उनको आप विधि के अनुसार से कर लो तो देखिएगा आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग अद्भुत रूप से बन सकता है। देखिए, इस कार्तिक के महीने में यदि सबसे बड़ा ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है वो अद्भुत रूप से है। इस जो अक्टूबर के महीने का मध्यकाल जो है वो ग्रहों के परिवर्तन की सूचना अद्भुत रूप से लेकर आया। सबसे पहला ग्रहों का मुहूर्त देखें, स्थान परिवर्तन योग।
यदि आप देखें शुक्र और बुध दोनों एक दूसरे की राशि में इन दिनों चल रहे हैं, सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बृहस्पति एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ग्रहों का योग बना रहे हैं जो अपने राशि के दृष्टिकोण से उच्च के होने जा रहे हैं। एक पुरानी कहावत है जो एक बहुत बड़े ज्योतिषी ने लिखी, यदा मुश्तरी करकटे व कमाने यदा चश्मखोरा जमी आसमाने। यदि बृहस्पति जो हैं वो जिस प्रकार का योग बनाकर परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, सोचें कि वो उच्च के होने जा रहे हैं। करकटे, बृहस्पति करकटे, यदा कहा गया तो जब कर्क में आ जाएंगे तो जबरदस्त दिवाली के समय में अद्भुत रूप से बृहस्पति परिवर्तन होने के बाद आपकी राशि में एक महत्वपूर्ण किस्मत जगाने के रास्ते आपके बनाने के तैयार होकर आए हैं। और ऐसे में बहुत बड़े बड़े जो ग्रहों के योगा योग बन रहे हैं, मुहूर्त बन रहे हैं, धनतेरस से लेकर दिवाली तक का ये मुहूर्त। दिवाली में तो बहुत कन्फ्यूजन भी इस बार, उन सब का निवारण भी हम आपको देने वाले हैं। आप समझ लें कि दिवाली का अद्भुत रूप से जो योग बन रहा है वो कैसे आपके जीवन में जो कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन वास्तविक तौर पर शास्त्र में उसका निदान भी दिया गया है, वो हमने आपको बताया। उसके बारे में पूरी तरह से अभी जान लीजिए क्या क्या ग्रहों का योग है। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात जानने की है वो है दिवाली की। दिवाली एक दिन का त्यौहार नहीं है। भारतीय संस्कृति में दिवाली जो है वो 5 दिन का त्यौहार माना जाता है, 5 दिवस का। यम दीपदान से आरंभ होती है दिवाली और यम दीपदान से ही दिवाली का उत्सव समाप्त होता है। यानी धन त्रयोदशी के दिन सबसे पहला जो चीज़ किया जाता है यम दीपदान किया जाता है, आरोग्यता प्राप्त करने के लिए जाता है, पितरों की प्रसन्नता के लिए दिया जाता है। मृत्यु के देवता से ये त्यौहार आरंभ होता है और यम द्वितीया जो होती है उसमें यम के नाम से दीप की दान जो रात्रि वक्त किया जाता है, तभी तक ये उत्सव चलता है। ये अद्भुत रूप से है। आज केवल दिवाली के दिन लोग मिठाई बांटकर या पटाखे चलाकर या लक्ष्मी गणेश की पूजन करके ही कार्य पूर्ण कर लें, दिवाली को मान लें। दिवाली का विधान, दिवाली आपकी किस्मत जगाने की आई है और उस किस्मत जगाने का रास्ता हम आपको आज बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आप भारतीय संस्कृति के अनुसार से इस बात को समझ लें कि ये जो विशेष तौर पर मुहूर्त बन रहा है 18 तारीख से दीपावली का महा उत्सव शाम के समय से आरंभ होगा, जिस दिन यम दीपदान किया जाएगा। यम दीपदान उस दिन से व्यवस्था आरंभ होगी। क्या करना है उस दिन सबसे पहले आपको एक कार्य करना है कि एक घर के दक्षिण दिशा की तरफ आरोग्यता प्राप्त करने का यह अद्भुत उपाय है जो किया जाता है धनतेरस के दिन। लेकिन इस बार ग्रहों का योग ऐसा बन रहा है कि द्वादशी के दिन, प्रदोष के दिन शाम के समय ही ये उपाय किया जाएगा। वो किया जाएगा विशेष तौर पर 16 जो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपको समझ लेना चाहिए। 18 तारीख को ये उपाय जो कर लेगा, छोटा सा उपाय, 2 मिनट का उपाय, उसको 1 वर्ष तक उसके मान सम्मान अकाल मृत्यु की रक्षा स्वयं यमराज करेंगे। ये शास्त्र के अनुसार से बताया गया है। क्या कहा जाता है कि यम दीपदान उस दिन जब प्रदोष का समय हो, शाम के समय त्रयोदशी योग बन गया और आपके ग्रहों के दृष्टिकोण से समझ लीजिए शनिवार के दिन ये अद्भुत प्रयोग बन रहा है। जिनका शनि परेशान कर रहा है उनको उस दिन नोट कर ले ये उपाय खास तौर पे करने के लिए। एक ढेरी, अन्न की ढेरी बना लें, 5-6 अन्न, 7 अन्न उसमें एकत्र कर लें और एक ढेरी बनाकर उसके ऊपर एक चौमुहा दीपक अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ उसको प्रज्वलित कर लें। शाम के समय सूर्यास्त के बाद ओम यमाय नमः कर उसके ऊपर थोड़ा सा चावल छोड़ दें और थोड़ा सा दीप हाथ में लेकर दक्षिण दिशा की तरफ अपने पितरों को दिखाएं। इस प्रकार से हाथ में लेकर, जो अंगारे को हाथ में लेकर ऐसे थोड़ी देर के लिए अपने पितरों का ध्यान कर उनको ये समर्पित किया जाता है कि हम यहाँ प्रसन्नता से हैं, आनंद से हैं और आपके लिए जो तर्पण इत्यादि हम कर रहे हैं वो आपको स्वीकार हो। और यही भाव रखते हुए कि उनको प्रसन्नता देने के लिए, उनका आशीर्वाद देने के लिए ये दीपक यम के नाम पर अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ, दक्षिण कोने की तरफ आप लगा दीजिए। घर में जगह नहीं है, छत पे चले जाइए, बालकनी होगी वहाँ लगा दीजिए। नहीं तो अपने जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हैं उस बिल्डिंग के नीचे जाकर कहीं एक कोने पर दक्षिण दिशा की तरफ जब जहाँ हो रहा हो वहाँ जाकर भी आप इसको रख सकते हैं। कई लोग घर के अंदर ही यमदीप दान करने का प्रयास करते हैं। घर के अंदर यमदीप दान नहीं, घर के बाहर की व्यवस्था है। इस बात को हमको नोट कर लेना चाहिए खास तौर पर। उसके बाद अगले दिन से विशेष तौर पर आरंभ होता है धनवंतरी जयंती के साथ, धन त्रयोदशी के साथ में ये उपाय जो होता है। दीपावली का महाउत्सव नोट कर लीजिए, बहुत जबरदस्त चीज़ है। इसको जो कर लेता है उसके जीवन में समस्त प्रकार के अनिष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। दीपावली का उत्सव 19 तारीख से जो आरंभ हुआ, सुंदर योग बना रहा है, वो विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से चमत्कारिक लाभ देने वाला है।
इसी दिन विशेष तौर पर इस बार ग्रहों का योग ऐसा बन रहा है कि धन त्रयोदशी भी उस दिन पड़ रही है, जो 19 तारीख के रविवार के दिन, उसी दिन हनुमान जयंती भी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी का जन्म जो है वो घोर रात्रि के समय माना जाता है। चतुर्दशी रात्रि में जिस दिन विद्यमान हो, तो 19 तारीख की रात सोमवार का, शनिवार, रविवार का दिवस है और उस दिन रात्रि में हनुमान जयंती का सुंदर योग बन रहा है, तो उस दिन हनुमान जी का सुंदर आराधना करें। और साथ साथ धन त्रयोदशी भी उस दिन पड़ रही है, तो अपने घर में श्री यंत्र की स्थापना अद्भुत रूप से करने का प्रयास कीजिए। श्री यंत्र अपने घर में स्थापित जो करते हैं भगवती महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए, ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो माव ताम माव जातवेदो, ये श्री सूक्त के मंत्र हैं। इनको प्रतिष्ठित करके अपने घर में श्री यंत्र के साथ साथ उस दिन भगवती महालक्ष्मी का श्रद्धा के साथ पूजन करें। हनुमान जी का जन्म दिवस भी इस बार धन त्रयोदशी के दिन ही पड़ रहा है। धन्वंतरी आरोग्यता के देवता जो अमृत कलश लेकर सागर मंथन से उपस्थित हुए और पूरा का पूरा सागर मंथन उन्हीं के लिए किया गया था, वो विशेष तौर पर उसको लेके उपस्थित हुए। इस दिन धन्वंतरी जयंती, आयुष प्रदान करने वाले देवता का उसी दिन पूजन किया था। ओम धन्वंतरे नमः, उनका यज्ञ कीजिए। और विशेष तौर पर औषधियों का दान भी, शास्त्र, कोई बहुत बीमार चल रहा हो व्यक्ति, उस दिन औषधियों का दान करने का प्रयास किया जाना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखें, धन्वंतरी जयंती जो जिसको धनतेरस कहा जाता है, ये महालक्ष्मी की आराधना का अवसर है। महालक्ष्मी किस में वास करती हैं? या तो स्वर्ण में वास करती हैं, चांदी में वास करती हैं, धातु में वास करती हैं। और उस दिन सुंदर रूप से अपने घर में क्या करना चाहिए हमको? एक बड़ी विचित्र सी परंपरा हम लोगों ने शुरू कर दी, घर में निधि लाने के लिए व्यवस्था रहती भारतीय संस्कृति में। लेकिन आज की तारीख में क्या है, लोग बर्तन लेके आने लगे उसके लिए। पुराने जमाने में बर्तन होते थे पीतल के, तांबे के, चांदी के, सोने के, तो उस तरह से लोग लेके आते थे अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार से, और वो उसकी वजह से क्या होता था, लक्ष्मी जी घर में पदार्पण करने का। आज की तारीख में जो बर्तन होते हैं वो होते हैं लोहे के। आप लोहे के बर्तन घर में लाने के, धनतेरस का चम्मच प्लेट ये लाने की परंपरा हो गई, तो बर्तन खरीदने का त्यौहार नहीं है, धन लाने की, लक्ष्मी को घर में लाने के लिए है। तो स्वर्ण इत्यादि चीजें, लोहा तो कम से कम ना लाओ, इस बात का ध्यान रखने का व्यवस्था हमको रखनी चाहिए। तो उस दिन बड़ी श्रद्धा के साथ भगवती का धनतेरस का पूजन सुंदर रूप से आप करें। भगवती महालक्ष्मी का हमारे यहाँ पूरा उसका एक विशेष तौर पर श्रीयंत्र हम लोगों ने व्यवस्था करी है, सिद्ध करके श्रीयंत्र तैयार किए हैं, और पूरी तरह से महालक्ष्मी के नित्य प्रति यज्ञ कर कर, श्री सूक्त का पाठ कर कर, हमारे विशेष तौर पर आश्रम पे जो विद्वान पंडितगण हैं, सुंदर रूप से नवरात्र के दिनों में सहस चंडी का सुंदर आयोजन हुआ, और उसमें से भगवती की महालक्ष्मी के नित्य प्रति मंत्र चलते हुए लगातार उनका स्तवन चल रहा है। और समस्त विद्वत ब्राह्मण समाज आपके लिए इन यंत्रों को सिद्ध कर कर आपके लिए तैयार कर रहा है। आप इसको आश्रम से मंगा सकते हैं, अपने घर में स्थापित करें। महालक्ष्मी का जो यंत्र है अद्भुत चमत्कारों को उपस्थित करने वाला है, समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। तो इस प्रकार से इन यंत्रों को स्थापित कर कर उस दिन से शंख के साथ भगवती का पूजन आरंभ करें। देखिए परिवर्तन का अद्भुत योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनने के रास्ते, अपनी किस्मत के रास्ते बनने के शुरू हो जाएंगे। शाम के समय अवश्य हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। 13 दीपक अवश्य श्रद्धा के साथ भगवान को प्रसन्न करने के लिए अवश्य जलाएं उस दिन, और भगवती कृपा प्राप्त करने के लिए अवश्य उस दिन समस्त आरोग्यता प्राप्त करने के लिए दीपक जलाकर भगवती महालक्ष्मी का पूजन। हनुमान जी को चूरमे का भोग सबसे अधिक पसंद है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर कांड का पाठ रखा है, हनुमान जी का यज्ञ रखा है, महालक्ष्मी यज्ञ रखा है, जो सुबह और से पूरे समय तक चलेगा। तो आप सब भी सादर आमंत्रित हैं उस यज्ञ में, जो रहेगा उसमें भाग लें, भगवत का यज्ञ करें, भगवान का प्रसन्न करने का सुंदर रास्ता बनेगा। और हनुमान जी को चोला चढ़ाकर सुंदर रूप से ये व्यवस्था सुंदर रूप से रहेगी। आप इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुंदर व्यवस्था बनाकर आश्रम पे पदार्पण कर सकते हैं। रविवार को सुबह भी कार्यक्रम रहेगा, शाम को भी कार्यक्रम रहेगा। और उसके बाद अगले दिन सोमवार का जो त्यौहार है वो बहुत अद्भुत योग लेकर आ रहा है। सोमवार की इस बार दीपावली का कुछ कन्फ्यूजन है, और लोगों ने कई बार उसको स्थिति कही है, कोई कह रहा है 20 को मनाएं, कोई कह रहा है 21 को मनाएं, कब मनाएं। तो सोच लें कि इस बार दिवाली बड़ा अद्भुत योग लेकर आई है। इस बार शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग उसमें रास्ते बताए हैं, अलग अलग सूत्र बता रहे हैं। हम शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से आपको समझा देते हैं कि प्रदोष व्यापनी जो विशेष तौर पर अमावस्या होती है, उसी दिन भगवती महालक्ष्मी का पूजन महालक्ष्मी पूजन के रूप में किया जाता है। इस बार बड़ी विचित्र योग ये बना है कि दोनों दिन यानी 20 और 21 तारीख को दोनों दिन प्रदोष व्यापनी अमावस्या भारत में हमको मिल रही है।
सूर्यास्त के बाद पूरे भारत के अंदर क्षेत्रों में यदि देखें, जो तिथि की आयु है, यदि आप पूरा असम से लेकर नीचे तक इधर गुजरात तक देखेंगे तो हर क्षेत्र में यानी 20 और 21 दोनों को प्रदोष व्यापनी, यानी शाम के समय सूर्यास्त के बाद अमावस्या 19 तारीख को तो 20 तारीख को तो शुरू ही हो रही है वो शाम के समय पर, जो करीब करीब 4 बजे के आसपास चतुर्दशी समाप्त हो जाएगी और उसके बाद अमावस्या आ जाएगी। और 21 तारीख को वो अमावस्या करीब करीब ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आयु जो तिथि बन रही है वो बन रही है 5:54 तक। 5:54 तक ये जो तिथि की आयु चल रही है, तो प्रदोष काल में वो मिल रही है आपको, प्रदोष जो अमावस्या तिथि है। तो इसमें शास्त्र कहता है कि प्रदोष व्यापनी जब हो, दोनों दिन हो, तो दोनों दिन ले सकते हैं, पूर्व भी ले सकते हैं, परा भी ले सकते हैं। कई शास्त्रों का मत है परा लेनी चाहिए, लेकिन कई आचार्यों का मत यह है कि पूर्व परा दोनों ग्राह्य है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी आप ये मान सकते हैं कि दोनों दिन ग्राह्य हैं, तो इसको नेगेटिव ना लें, इसको पॉजिटिव लेने का हमको प्रयास करना चाहिए। सुंदर रूप से इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन जो ग्रहों का योग बन रहा है वो अब विशेष तौर पर समस्त अनिष्टों को दूर करने वाला है। तो इस दिन क्या करना चाहिए हमको? इस दिन विशेष तौर पर महालक्ष्मी का सुंदर पूजन करें, असंख्य दीपक जलाएं। एक बात और ध्यान रखिएगा, इस दिन नरक, क्योंकि 14 के दिन, ये जो 20 तारीख के दिन माने 14 के दिन पड़ रही है, 14 के दिन कहा जाता है कि जो एक दीप दान कर देता है, जो एक दीप दान कर देता है, वो विशेष तौर पर शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि वो किसी भी प्रकार से नरक का द्वार नहीं देखता। तो इस दिन नरकासुर का संहार भगवान कृष्ण के द्वारा किया गया था। तो जो शाम के समय बड़ी श्रद्धा के साथ पूजन कर भगवान कृष्ण के मंदिर के बाहर जाकर एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कर देना चाहिए और दीपदान करने की सुंदर व्यवस्था बनानी चाहिए। और सुबह के सुबह एक दिव्य प्रयोग है जो आप नोट कर लीजिए कैसे करना चाहिए। अपामार्ग का पेड़ मिल जाएगा आपको, अपामार्ग का पेड़ लेकर वो विशेष तौर पर उसको ला के रख लीजिए, उखाड़ के रख लीजिए। और कहा जाता है कि सुबह सुबह उस अपामार्ग के पेड़ को अपने सिर पे, उससे पहले क्या करना है आपको? उससे पहले ये करना है आपको कि अपने संपूर्ण शरीर पर तेल मर्दन, सोमवार के दिन 20 तारीख को सुबह सुबह संपूर्ण शरीर पर तेल लगाकर, और क्या उसके बाद यम के नाम पर 14 आहुतियाँ दी जाती है यम के तर्पण के रूप में, जिनको खासतौर पर यम तर्पण कहा जाता है। और उसके बाद स्नान करने के उपरांत अपने सिर से उस चिरचिटी के पेड़ को लेकर इस प्रकार से वारा जाता है और कहा जाता है कि हे चिरचिटी के पेड़, हमारे जीवन, हमारे पूरे साल में जो नज़र, अला बला जो भी हमारे को लगी हुई है वो सब हट जाए हमारे जीवन से, दूर हो जाए हमारे जीवन से। और उसके बाद उसको वहीं डालने के बाद अपने घर के द्वार पर जाकर, दोनों द्वारों पर, घर के द्वार के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ 2 दीपक यम के पुत्रों के नाम पर जला दिए जाते हैं। ये अवश्य सुबह सुबह प्रयोग कर लेना चाहिए। ये अब जो प्रयोग कर लेता है भगवान की कृपा से उसके जीवन में नव यौवन का क्योंकि दिवाली एक तरह से नए उत्सव का आरंभ होती है, तो इस दिन ये छोटा सा उपाय जो कर लेते हैं सुबह सुबह, उनके जीवन में कल्याण का मार्ग बन जाता है। और साथ साथ दीपावली का सुंदर पर्व तो पड़ ही रहा है, तो दीपावली के दिन शाम को इस बार जो संयुक्त रूप से पड़ रहा है, हम कह रहे हैं कि 2 दिन दिवाली का योग आपको भाग्य से मिल रहा है, दोनों दिन। क्योंकि हमने कहा, आपको शास्त्र का सूत्र बताया कि प्रदोष व्यापनी 2 दिन योग बन रहे हैं, तो दोनों दिन दिवाली का योग है। एक साल में 2 दिवाली का योग आपकी भारत ज्योतिष के दृष्टिकोण से सुंदर रूप से आपको प्राप्त हो रहा है। तो आनंद से दिवाली दोनों दिन मनाएं और 20 और 21 तारीख को श्रद्धा के साथ दोनों दिन पूजन कीजिएगा। दोनों दिन पूजन करने का योग बनना, ये नहीं कि एक दिन करके, बहुत सारे लोग कहते हैं अकाउंट क्लोज, हर काम खत्म करें। नहीं भाई, दोनों दिन करने का प्रयास कीजिए। लक्ष्मी गणेश का शाम को प्रदोष काल में श्रद्धा के साथ, बड़ी श्रद्धा से पूरा विधान हम आपको उपस्थित करके बताया ही आपको हमने, किस प्रकार से महालक्ष्मी जी का षोडशोपचार पूजन आप श्रद्धा के साथ कीजिए। और दीपावली का सुंदर पूजन अभी हम पूरे अपने चैनल पर एक अलग से वीडियो बनाकर पूरी दीपावली का पूजन किस प्रकार से विधि विधान से करना है, उसका भी हम आपको पूरा वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे। तो बड़ी श्रद्धा के साथ भगवती महालक्ष्मी का पूजन, श्रीयंत्र को अवश्य स्थापित करना चाहिए। कहा जाता है श्रीयंत्र को स्थापित कर पूरे वर्ष अपने घर में रखना चाहिए और बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए, तो आपके समस्त मनोरथ सिद्ध करने के योग बन जाते हैं।
तो आप इस बात का ध्यान रख लें, ये दीपावली जो है हमारे समस्त जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए उपस्थित हो रही है। और इस बार दीपावली बड़ी महत्वपूर्ण है। 12 वर्ष बाद ये दीपावली का योग बन रहा है, जिसमें बृहस्पति उच्च को होकर आपकी राशि में सामने उपस्थित हो गए हैं। और वर्षों बाद बृहस्पति के साथ साथ बुध और शुक्र भी एक तरह से स्थान परिवर्तन योग बनाकर आपकी राशि में बड़े सुंदर रूप से उपस्थित हुए हैं। उसकी सारी विवेचना आपके समक्ष रखी है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो या कोई बात हो तो आप आश्रम पर संपर्क साध सकते हैं, प्रश्नों का निदान जान सकते हैं। हम हैं आपके साथ। और आप विवेकानंद योग आश्रम में जो समय समय पर उत्सव चल रहे हैं उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।